तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ सीनियर सर जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर विजिट में हैं कि यहाँ पर क्या कैसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं। सर वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन गोइंग सर? We are from Genus and we are doing manufacturing of Yes, sir. electronic smart meter, smart Yes. energy meter. This is single phase meter and the one is three phase smart meter. यस सर। Smart meter just like with a simple language. Yes. Initially we are using the keypad mobile and right now we are using the smartphone. जी। Same the features smart meter having a SIM module. Module have a inbuilt SIM. It will be from Jio or from Airtel. Okay. And it's a all time real time communication device both side. It's a user can install an app in सर his जैसे अगर mobile. मैं जैसे चूँकि बहुत सारी पब्लिक हिंदी से जुड़ी हुई है तो मैं हाँ, अगर आपसे ये- एक लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहूँ कि आखिर ये स्टॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है आपका जो प्रोजेक्ट है? अच्छा, यस सर, यस। एक्चुअली हम लोग जीनस कंपनी से हैं। जी जी हम लोग मीटरिंग सॉल्यूशन में हैं। जी सर। जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगे होते हैं वो जीनस बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सॉरी Yes. अगर मैं बात करता हूँ वन फेज़, हमारे पास वन फेज़ स्मार्ट मीटर है एंड थ्री फेज़ स्मार्ट मीटर है। यस सर। ये स्मार्ट मीटर इन टर्म्स ऑफ इसमें एक मॉड्यूल लगा होता है जो जीपीआरएस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जी सर। इसमें एक सिम रहता है। कोई भी कंज्यूमर और यूटिलिटी एनी टाइम रियल टाइम डेटा को कैप्चर कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर और एनी प्लेस। सर एक मैं Nowadays, हाँ, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? Sure. क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि जैसे हम लोग आप ये बताना चाहते हैं कि जो ये बिजली का बिल है हाँ। ये जो रियल टाइम रीडिंग है हम अपने मोबाइल से देख सकते हैं? Yes, हमें yes. घर जाके नहीं देखना पड़ेगा कि कितनी हाँ, रीडिंग चल रही है। बिल्कुल। क्या ये अभी प्रेजेंट डे मॉडर्न मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर? नहीं, एक्चुअली हम लोग यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटीज़ लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स, Okay, लाइक yes, sir. यूपीसीएल, यूपीपीसीएल, यस सर, आई गॉट इट इलेक्ट्रिसिटी सर। बोर्ड्स जो रहते यस हैं सर, हम यस उसको सर। प्रोवाइड करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन Yes, लिमिटेड। यस उत्तराखंड पावर सर, कॉर्पोरेशन। यस सर, यस सर, यस सर। उत्तराखंड ये Power लोग Corporation. ये Yes, लोग sir. क्या करते हैं, यूटिलिटीज़ आपके घर पे मीटर को इंस्टॉल करती है। जैसे sir. अभी आपके घर पे जो मीटर लगा होगा मे बी हाँ। वो नॉन स्मार्ट मीटर हाँ, yes, it is not कन्वर्टेड non-smart, इनटू दी स्मार्ट मीटर्स। यस सर। अभी हमारे ऑनरेबल सॉरी ये स्मार्ट मीटर लगा है तो जैसे कंपनी की तरफ से एक लाइनमैन जाता था हर दूसरे या तीसरे हर महीने के हिसाब से मीटर रीडिंग करता था, तो क्या इसमें अभी ये प्रोविज़न रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक लाइनमैन हर एक घर में ना जाए और अपने कंट्रोल रूम से बैठे बैठे मीटर की रीडिंग ले यस सके? यस यस सर, सर यही प्रोविज़न है, यही इसकी एक स्पेशलिटी है। इसके अंदर एक सिम लगा हुआ है। यूटिलिटी को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि कितना कंज्यूम हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी और वहीं से बैठे बैठे वो बिल बना देंगे। इसमें किसी फर्दर बंदे को आपके घर पे जाने की इसमें जरूरत एक नहीं सबसे है। बड़ा फीचर ये है कि जैसे पहले हमारा एक लाइनमैन जाता था Yes, हर sir. महीने या 2 महीने पर जब बिलिंग प्रोसेस होता था, हर एक लाइनमैन अपने हर एक क्वार्टर के बाहर या जिस रूम में जिस घर पे होता था Yes, तो sir. वो अब बैठे बैठे कंट्रोल रूम से एक लाइनमैन को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल रूम से हर एक मीटर की रीडिंग वहाँ पता चल जाएगी और वहाँ से इसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट हो यस जाएगा। सर। यही ये बताना काफ़ी चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ है और इसमें एक वर्क फोर्स बचाने एक के लिए। फायदा जो है वो कंज्यूमर का भी है। कंज्यूमर के अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेगा, उस ऐप से वो देख लेगा कि भाई मेरा आज का कंजप्शन कितना है, मेरी मैक्सिमम डिमांड कितनी गई है, मतलब कितना ज़्यादा लोड आज मैंने एक पीक टाइम अगर बेसिकली कहा जाए तो ये एक मोबाइल डेटा की तरह हो गया। जैसे हम जब मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो हम उसको रीड कर पाते हैं कि इस समय कितना यूज़ हुआ इस समय, तो अगले दिन हम उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं नज़र कि रख भाई सकते हैं। Yes, नज़र sir, रख yes, सकते sir, हैं yes, कि sir. भाई यहाँ किस जगह हमें Yes, कितनी sir. सेविंग करनी है, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। Yes, sir. मतलब एंड यूजर के लिए भी और यूटिलिटी के ये लिए। सर मैं और थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आप कुछ बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप लोगों ने देखा हमारे साथ, यस सर, यस सर। जी जी बताइए। अब आगे ये जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस है इसके बारे में आपको ये जेनस को मिला हुआ है, राइट सर? ये हमारे सिस्टम एंड सर्टिफिकेशन है जो हमने Yes, sir. कुछ इसमें मैंडेटरी हैं, कुछ हमने ले रखे हैं जी सर। और ये अपने कंप्लाइंस है जो कि हमें करने ही होते हैं। जी सर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि STQC सर्टिफिकेशन, आप एक बार बता सकते हैं सर ये सर? बिल्कुल, ये एक्चुअली STQC सर्टिफिकेशन जो होता है ये प्रोडक्ट रिलेटेड होता है। यस सर, यस सर, यस सर। प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड हमारा STQC का मार्क होता है। जी, सर। मार्क सर्टिफिकेशन है STS सर्टिफिकेशन से।
अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास BIS के भी सर्टिफिकेशन है Yes, sir. हम अपना जो मीटर है एज पर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। यस सर। जो भी हमारे BIS के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जैसे अगर मैं सिंगल फेज़ की बात करता हूँ, एक स्मार्ट मीटर की बात करता हूँ, उसमें हम IS 13779 का यूज़ करते हैं, IS 14697 का यूज़ करते हैं LTCT मीटर्स पे, और IS 16444 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूज़ करते हैं हम स्मार्ट मीटर्स के। जी सर। सर ये एकदम हमारे लेमैन लैंग्वेज में अगर कुछ और बताना चाहें कि जो ये चीज़ें हैं, सिस्टम है, कि आखिर क्या है ये क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे BIS का मार्क देख रहे हैं ना आप, जी सर। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है हमारे पास कि भैया मीटर के अंदर ये फीचर्स, ये फंक्शन और इसका इतना एनर्जी का इतना कंजप्शन होना ही चाहिए। इस रेशियो में, इस एक्यूरेसी के साथ होना ही चाहिए। ओके तो हम जो मीटर बनाते हैं वो BIS के हिसाब से बनाते हैं। सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक मीटर होता है कि मान के चलते हैं, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वोटिंग मशीन है, लोग बोलते थे कि यार उसमें भी गलती हो जाता है, कि रियल में कुछ और हो रहा है लेकिन प्रोग्रामिंग के चलते कुछ और बदल सकते हैं। तो मेरा ये एक सवाल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक इनके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है? नहीं, जो नहीं, डिजिटल मीटर है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये एक उसके थ्रू है, राइट सर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी एक हो गई कि जो रियल फिजिकल रीडिंग है सर, बट क्या इसको अल्टर किया जा सकता है प्रोग्रामिंग से या कोडिंग से? क्योंकि ये चीज़ें आपने बोला ऑनलाइन है, तो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए किसी दिन अगर चाहे तो क्या ये छेड़छाड़ कर सकती है सर? इसमें क्या है ना कि इसमें जैसे ना एक बहुत आगे का क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, और इसका डेफिनेटली इंडस्ट्री ऑलरेडी इसका एक सेटअप रेडी कर चुकी है। इसमें अपने खुद के क्लाउड है, जीनस के खुद का एक डाटा, एक सर्वर का एक प्रोसेस है। तो उसमें इस तरह की जो गुंजाइश है कि आप कोई भी किसी के इस डाटा में घुस के कुछ छेड़खानी कर सके, वो इम्पॉसिबल है एज ऑफ नाउ। आज की डेट में ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी तरह की इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती। जी सर। तो सर इसको जैसे ये आज, सेफ है, बहुत ही सेफ डिवाइस है, और इसके कुछ प्रोटोकॉल बट इसका थ्रेट है, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे नहीं, थ्रेट नहीं है। अच्छा। इसमें थ्रेट नहीं है, और एंड कंज्यूमर को किसी भी तरीके से इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes, sir. बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग उसको जितना वो यूज करेगा उतने का ही उसे और बिल करना शायद पड़ेगा। यही वो वजह थी जो आपने वो हमें दिखाया था BIS, राइट Yes, सर, right, ब्यूरो right. ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यही था कि कितने मेजर पे कितना आपको रीडिंग दिखाना है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो आपकी मशीन अगर चाहे तो वो 12 भी कर सकती है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है ना कि वो एज पर स्टैंडर्ड ही रहता है। वही शायद उसी लिए अगर वो हम- दिया गया है, राइट हाँ, सर? उससे कहीं डाइवर्ट होंगे तो BIS के पास राइट्स है कि वो हमारे लिए एक प्रोविजन, एक एक्शन Yes, sir. ले सकता है। Yes, sir. तो ये पूरी तरह सेफ है स्मार्ट मीटर। Yes. इसमें किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग की, कोई एक्स्ट्रा रीडिंग की, कोई किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। सर एक सवाल मैं और पूछ सकता हूँ हाँ, आप लोग से? तो यार दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है यार, कि हम लोग काफ़ी डरे रहते हैं कि ये मीटर की जो रीडिंग है वो क्या है। मैं एक बार और समझना चाहूँगा कि जो मीटर में रीडिंग होती है वो 3-4 जगह से होती है, मतलब 3-4 बार कभी ब्लिंक होता रहता है, वो वाला देख सकते ये हैं? बिलिंग का एक फीचर्स है एक्चुअली में ना। जी जी, वो कैसे होता है कि मतलब कई डिजिट, एक तो लंबा डिजिट 8 डिजिट रहता है या 10 डिजिट रहता है, कुछ पार्ट विजिबल होता है, कुछ नहीं विजिबल होता है। ये क्या है कि डिस्प्ले है मीटर का ना, इसमें n नंबर ऑफ डिस्प्ले है। जब इसको स्क्रॉल करते हैं ना, जी सर। तो इसमें KWH एक मानक है, किलोवाट आवर जो यूनिट किलोवाट है, आवर, ये उसमें सर। रीडिंग आती है। जी जी जी। वो एक इसका अलग पैरामीटर है। बाकी इसमें जैसे अभी क्या है कि ये जो बिलिंग की बात कर रहे हैं, इस बिलिंग को अगर हम देखें ऊपर वाले को, तो ये दैट मीन इसका कम्युनिकेशन चल रहा है अभी। ये सर। ये ऊपर मॉड्यूल में लगा हुआ है, कम्युनिकेशन चल रहा है। जब यहाँ पे ब्लिंक होगा, ये देखिए आप, तो इसमें नीचे की तरफ और इसमें यहाँ ऊपर मीटर है, यहाँ पे कोई ब्लिंक नहीं है। दैट्स मीन कि अभी इस पे लोड कनेक्ट नहीं है। Yes. जब कनेक्ट होगा तब ये ब्लिंक करेगा। सर जैसे अगर किसी को सावधान रहने के लिए आप बताएं बिजली के बिल में, घरों में, कि जैसे मान लीजिए आपका जो कंपनी का जेनस का है वो सर्टिफाइड ब्रांड है। जैसे मान लीजिए आजकल होता क्या है कि चूँकि मैं एक PG में रहता हूँ तो मुझे पता है कि जैसे एक हो गया जो आपके घर के बाहर मेन ये लगा होता है, बट आजकल क्या होता है कि हर रूम के बाहर कोई सा भी छोटा सा लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो मैंने आपको बात कहा था कि रीडिंग की छेड़छाड़ होती है, हम बच्चों को पता नहीं चलता है कि कब 7 यूनिट से 12 यूनिट पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो मैं मानता हूं कि जो आपकी बड़ी वाली डिवाइस है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है, बट क्या छोटी जो डिवाइस रूम के बाहर लगती है उसके साथ छेड़खानी किया जा सकता है? देखिए जो आप मीटर यूज़ कर रहे हैं
जी वो सर। BIS मानक के द्वारा ही अगर वो बनाया गया है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो उसमें छेड़छाड़ करना असंभव होता है। संभव है उसमें। देखो ये लोगो होता है कि स्टैंडर्ड लोगो है। जैसे अगर आप देखना चाहेंगे, सर भी अभी बता रहे हैं, यहाँ पे एक लोगो मेंशन है। ये लोगो ISI का है, आप यहाँ क्लियरली इसको देख सकते हैं। Yes, sir, yes, sir. इसमें स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है IS 16444 पार्ट 1, जो मैंने अभी आपको बताया स्मार्ट Yes, sir. मीटर्स के लिए हमारा। यस सर। और आपका सेकंड क्वेश्चन था मीटर के अंदर क्या रहता है। जैसे हमारा इसमें डेट रहती है, आज हमारी ये टाइमिंग्स रहेंगी, डेट्स रहेंगी। यस सर। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, आज 28 तारीख है, 28/12 दिसंबर, राइट। यस सर, यस सर, यस। इसमें टाइमिंग्स रहती हैं, जैसे अभी 1/2 हो रहा है, यस राइट। सर, यस सर। ऐसे ही इसमें आपकी रीडिंग्स रहती हैं। Yes, sir. इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और ये पैरामीटर्स अप्रोक्स 38 और डिपेंड्स ऑन दी वैरायटी ऑफ मीटर रहते हैं। यस सर। तो इसमें कुल मिला के अगर समझे कि अगर मीटर के ऊपर ISI मार्क है तो उसमें किसी भी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। यस सर। यस सर। उसमें कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है अगर उसके Yes, ऊपर sir. ISI मार्क है। वो स्टैंडर्ड से बना है मीटर, और ये मैंडेटरी है। एनर्जी मीटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से Yes. मैंडेटरी गाइडलाइन है कि ISI मार्क के बिना एक स्पेशल CML नंबर होता है जो इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बिना मीटर नहीं बना सकते यूजर। यस सर। तो जैसा आप लोगों ने देखा और समझा कि हम लोग यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को समझे हैं। अब हमारा ये वक्त आ चुका है इन लोगों से विदा लेने का, और अभी हम लोग इनको थैंक यू बोल के आगे बढ़ेंगे। Thanks to you. काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने प्रोजेक्ट समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू। लोगों के क्वेश्चन आपके जरिए हमें पता लगे, और हमने उन सभी जवाबों का उत्तर दिया जो कि एज पर IS या फिर हमारा सर्टिफिकेशन बॉडी के अकॉर्डिंग है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।